अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स का 51 लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इस 51st लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे और इसमें हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन और एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी एक्सरसाइज 8.1 का रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारे पास जी 3 हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ 3 प्लस 4 कम्बिनेशन ऑफ 3 प्लस 5 कम्बिनेशन ऑफ 3 प्लस अप टू n+2 कम्बिनेशन ऑफ 3 इज इक्वल टू n+3 कम्बिनेशन ऑफ 4। तो हम इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप कल भी प्रीवियस लेक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके अंदर भी मैं आप लोगों से इसी मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में ही डिस्कस कर रहा था। तो ये भी क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन का ही है। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n लेट एस एन बी द गिवन स्टेटमेंट। सो एस एन हमारे पास कुछ यूँ है। तो हम लोगों ने क्या किया था जी, इसको ट्रू प्रूव करने के लिए n की जगह हम पुट करते थे 1। इसको हम अगर इक्वेशन 1 का नाम दे दें तो n की जगह हम इक्वेशन 1 में वही पुट कर दें जी, 1 पुट करें तो हमारे पास n+2 कम्बिनेशन 3 लास्ट टर्म थी राइट हैंड साइड की, और दूसरी साइड पे हमारे पास जी n+3 कम्बिनेशन 4 लास्ट टर्म थी। n की जगह हम 1 पुट करते हैं तो 3 कम्बिनेशन 3 इज इक्वल टू 4 कम्बिनेशन 4 बनता है। हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट का नंबर का खुद के साथ कम्बिनेशन 1 होता है, तो ये हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1 बन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है जी राइट हैंड साइड के। सो कंडीशन 1 तो हमारे पास सेटिस्फाई हुई। अब हम कंडीशन 1 जब सेटिस्फाई होती थी तो पुट कर देते थे कि के लिए भी ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ट्रू होगी, तो वही करेंगे। नेक्स्ट हमने जहाँ जहाँ n था उसी इक्वेशन में वहाँ पे हमने k पुट कर दिया है और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है, और हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास प्रूव हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि हम सेकंड स्टेप जो मैथमेटिकल इंडक्शन का था वो यही था कि हम उसको ट्रू कह देते होते थे। अब लास्ट स्टेप हमारे पास थर्ड स्टेप, उसमें इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 में जहाँ हमारे पास k होता है उसकी जगह k+1 पुट करते होते हैं और उसको सॉल्व आउट करते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर k मेरे पास है तो k की जगह जब हम k+1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास k+2 कम्बिनेशन 3 है, ये हमारे पास k+1+2 कम्बिनेशन 3 हो जाएगा, और इसको इक्वेशन 2 के बोथ साइड में मैं एडअप कर दूंगा और इसको सॉल्व करके प्रूव करेंगे। तो देखें अब यहाँ पे वही किया है k+1+2 कम्बिनेशन 3, इसको इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में भी मैंने प्लस कर दिया और राइट हैंड साइड में भी मैंने प्लस कर दिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास वेरी सिंपल ये बन जाएगा जी k+3 कम्बिनेशन 3। राइट हैंड साइड हम इसको जी सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ऑलरेडी था k+3 कम्बिनेशन 4। तो हम जब k+1+2 कम्बिनेशन 3 करेंगे तो ये हमारे पास इन अदर वर्ड्स k+3 कम्बिनेशन 3 बन जाएगा। अगर हमारे पास ये है तो हम इसको जो है इसको सिंप्लीफाई करें। देखें इस फार्मूले में हमें पता है कि अगर हमारे पास किसी एक एलिमेंट का कम्बिनेशन है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ और फिर प्लस में जिस एलिमेंट के साथ कम्बिनेशन है उससे एक जो है वो एक्स्ट्रा है, तो वो दोबारा हमारे पास उसी के इक्वल होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास है कम्बिनेशन ऑफ k2r प्लस कम्बिनेशन ऑफ k2r+1, तो ये इक्वल होगा कम्बिनेशन ऑफ k+1, यानी हमारे पास नोमिनेटर के अंदर में हम एक एडअप कर देंगे और डिनोमिनेटर हमारे पास जो सबसे बड़ा होगा वही लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वो उसके इक्वल होगा। सो अगर ये चीज़ है तो ये हमारे पास वही फॉर्म में आ रहा है k+3 का कम्बिनेशन है 4 के साथ और k+3 का कम्बिनेशन है 3 के साथ, तो नीचे तो हमारे पास 4 आएगा जो इनमें से बड़ा है, तो ये 4 आ गया। अब ऊपर हमारे पास क्या आएगा, ऊपर हम एक जो है वो ऐड अप कर देंगे, उसमें बढ़ा देंगे, तो ये हमारे पास अगर है k+3 और k+3 तो हम करेंगे k+3+1, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी k+1+3 कम्बिनेशन 4। और अगर आप लोग गौर करें तो ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी उसमें हमारे पास k+3 कम्बिनेशन 4 था, तो यहाँ पे हमारे पास k+1
1 + 3 कम्बिनेशन 4, यानी एक का हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये इसकी नेक्स्ट उस इक्वेशन 2 की नेक्स्ट टर्म है, तो ये कंडीशन 2 भी हमारे पास सेटिस्फाई होगी हो गई। और अगर इसी तरह हम यहाँ पे k+2 कर दें, फिर k+3 कर दें, तो एक एक टर्म्स आगे बढ़ती चली जाएगी। सो ये हमारे पास हर उस पे जो है कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी, क्योंकि उसमें एक का इंक्रीमेंट आ रहा है और प्रूव हो गया है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का होगा। उससे पहले सॉल्व करने से पहले मैं आपको ज़रा बताता चाहूँ कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। देखें, इफ़ ए एंड बी आर एनी रियल नंबर्स एंड एन इज़ हमारे पास नेचुरल नंबर। अगर कोई हमारे पास ए और बी रियल नंबर्स हैं और एन उनकी पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, तो हमारे पास उसको ओपन करने का मेथड होता है कि एन कम्बिनेशन 0 इंटू ए पावर एन प्लस एन कम्बिनेशन 1 इंटू ए पावर एन -1 एक्स पावर 1। यानी एक कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल है बेस में, ऊपर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है। तो पहले हमारे पास जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होती है, उसका 0 के साथ कम्बिनेशन, साथ में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म यानी कांस्टेंट होता है उसका सबसे बड़ा पावर लिख लेते हैं एन, वही। और फिर हमारे पास होता ये है कि जो हमारे पास जिस तरह हमने पावर यानी एक्सपोनेंट का एक हमने कम्बिनेशन 0 के साथ लिया था, फिर उसका कम्बिनेशन 1 के साथ ले लेंगे, तो और फिर नेक्स्ट टर्म में कम्बिनेशन 2 के साथ, नेक्स्ट टर्म में कम्बिनेशन 3 के साथ, यानी उसका कम्बिनेशन आगे बढ़ता जाएगा। और जो फर्स्ट टर्म की हमने पावर ली थी उसकी पावर एक कम होती जाएगी कांस्टेंट की, और वेरिएबल के साथ में पावर एक एक बढ़ती जाएगी। यानी यहाँ पे हमने ए पावर एन लिया है और एक्स पावर 0, जो कि हमने लिखा नहीं है क्योंकि 1 होता है। और नेक्स्ट टर्म में हम ए की पावर n-1 एक कम कर देंगे और दूसरे वेरिएबल की पावर में एक इजाफा कर देंगे। फिर नेक्स्ट टर्म में एक मज़ीद इसमें कमी कर देंगे ए पावर में, और एक्स पावर में मज़ीद इंक्रीमेंट कर देंगे, और इस तरह हम इसको चलते चले जाएंगे। इवन के n का कम्बिनेशन n के साथ हो जाएगा, और जो हमारे पास जिसकी पावर सबसे पहले सबसे बड़ी थी वो सबसे कम यानी 0 हो जाएगी, और जिसकी हमारे पास 0 थी उसकी पावर सबसे बड़ी यानी n हो जाएगी। तो ये हमारे पास होता है जी बाइनोमियल थ्योरम। इसी के थ्रू हमने क्वेश्चन के सवाल सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड, हमारे पास है जी एक्सपेंड द फॉलोइंग। जी उसने हमें दिया है a+2b पावर 5, तो इसको हमने एक्सपेंड करना है, वही हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। तो 5 कम्बिनेशन 0 हमारे पास 1 होता है, तो वो हम इसलिए साथ में, और साथ में फर्स्ट की पावर हमने सबसे बड़ी रखनी है यानी a पावर 5। फिर नेक्स्ट टर्म में हम इसे मज़ीद खोलेंगे जी 5 कम्बिनेशन 1, ए की पावर एक कम हो जाएगी, 2b की पावर एक बढ़ जाएगी। इसी तरह हम इसको ओपन करते चले जाएंगे। यहाँ पे 5 कम्बिनेशन 5 वो भी हमारे पास 1 होता है, और फर्स्ट वाले की पावर हमारे पास 0 हो जाएगी, वो 1 के इक्वल हो जाएगा। सो नेक्स्ट की हमारे पास पावर जो है वो सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी पावर हमारे पास इस सीक्वेंस में 5 गिवन है, तो 5 यूज़ करेंगे। अब मज़ीद इसको सिंपलीफाई करेंगे जी, 5 का 1 के साथ कम्बिनेशन लेंगे, जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ है लेना। इसका कम्बिनेशन किस तरह लेते हैं कैलकुलेटर पे भी मैंने आपको बता दिया हुआ है, वैसे भी कम्बिनेशन लेना 7 चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो फिर 5 का 2 के साथ कम्बिनेशन लें और इस तरह इनको सिंपलीफाई करते जाएँ। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनती है a पावर 5 प्लस 10 a पावर 4b प्लस 40 a पावर 3 b पावर 2 प्लस 80 a पावर 2 b पावर 3 प्लस 80 a b पावर 4 प्लस 32 b पावर 5। ये हमारे पास उसका जी एक्सपोनेंशियल है, एक्सपेंशन फॉर्म है कि इसकी जो हमारे पास जो a+2b होल पावर 5 था, बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 है जी, इसको भी हमने भाई मीन्स ऑफ नोमियल थ्योरम से सॉल्व करना है। और हमारे पास उसने जो स्टेटमेंट दी है, जो इसमें हमारे पास इक्वेशन है वो है जी 2.02 पावर 4। अब इसमें एक ही टर्म दे दिए, तो सबसे पहला जो हमारा काम है इसको 2 टर्म बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम हमेशा 2 टर्म होती हैं। फर्स्ट टर्म जिसको हमने जनरली a का नाम दिया था, और सेकंड टर्म जिसको हमने जनरली x का नाम दिया था। तो अगर मैं 2.02 को 2 + 0.02 लिख दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका अदर हैंड मतलब यही होता है। तो यही हमने लिख दिया है। अब हमारे पास 2 टर्म्स बन गए हैं इस पे, और सबसे बड़ी पावर हमारे पास 4 है, तो बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर देंगे। देखें 4 कम्बिनेशन 0 1, 2 पावर 4 सबसे बड़ी, और 0.02 पावर अगर हम 0 करें तो वो 1 हो जाएगी। सो नेक्स्ट हमारे पास 4 कम्बिनेशन 1, इसकी पावर एक कम हो जाएगी, दूसरे वाले की पावर एक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 4 कम्बिनेशन 2, फर्स्ट की टर्म पावर एक मज़ीद इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसकी पावर कम हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास 4 कम्बिनेशन 3,
फर्स्ट की हमारे पास पावर एक कम हो जाएगी, नेक्स्ट की एक बढ़ जाएगी। इस तरह हमारे पास 4 कम्बिनेशन 4 तक हम जाएंगे। अगर 5 होता तो कम्बिनेशन 5 तक जाते, 6 होता 6 तक जाते, तो 4 कम्बिनेशन 4 तक आ गए हैं बढ़ाते हुए। और हमारे पास फर्स्ट की पावर मज़ीद कम हुई है तो उसकी पावर 0 हो जाएगी जो कि 1 के इक्वल होगी। नेक्स्ट की पावर हमारे पास सबसे बड़ी यानी कि 4 हो जाएगी। इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें, इसका यानी हम यहाँ से कम्बिनेशन लें और सॉल्व करें तो ये हमारे पास प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 16.64966416 बन रहा है और जो कि इसका हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ। देखें x पावर 5 का हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है। एक्सपेंशन उसने दे दी है जिसकी हमने फाइंड करनी है जी x² - 3/2x पावर 10। हम लेट कर देते हैं कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है इन्वॉल्विंग टर्म है हमारे पास वो TR+1 है, उसको हमने लेट कर दिया है TR+1। सो TR+1 द टर्म इन्वॉल्विंग इन x पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x⁻2 - 3/2x पावर 10। देन अगर वो इसमें इन्वॉल्व है तो हम कहते हैं कि वो इसके इक्वल होगी। सो T ऑफ R+1 इज इक्वल टू 10 कम्बिनेशन R, चूँकि हमारे पास टोटल पावर 10 है ना, तो कम्बिनेशन R इंटू x² पावर 10 - R इंटू -3/2x पावर R। ये हम हमारे पास T ऑफ R+1 की हमने इसमें एक्सपेंशन लगा दी हुई है। अगर ये है तो आप देख रहे हैं 10 कम्बिनेशन R इंटू इसकी पावर हमारे पास ये जब पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 20 - 2R मल्टीप्लाई बाई -3/2R इंटू x पावर -2 हो जाएगा। इसको अगर मज़ीद हम मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 10 कम्बिनेशन R मल्टीप्लाई बाई -3 पावर R इंटू एक्स पावर, जब इसमें ये हमारे पास x पावर -R है और यहाँ पे हमारे पास x पावर 20 - 2R है तो x की पावर 20 - 3R हो जाएगी। दिस टर्म इन्वॉल्व्स x पावर 5 इफ़ ये हमारे पास x पावर 5 के इक्वल होगी अगर यहाँ पे x की पावर ये जो हमारे पास है इधर 5 हो, और अगर इधर हम 5 लगाते हैं तो ये इसके इक्वल होगा, यानी 20 - 3R इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंशन 5 तक थी। तो यहाँ से हम अगर R की वैल्यू देखें तो R की वैल्यू हमारे पास जो है वो बन रही है जी -15। -3R इज इक्वल टू -15 यानी R इज इक्वल टू 5 हमारे पास बन रहा है। अब हम पुट कर देंगे कि R की वैल्यू हमारे पास 5 इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं। इस इक्वेशन में पुट करते हैं, जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो x की हमारे पास वैल्यू ये है बड़ी, ये हमारे पास लास्ट में टर्म बन जाएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन 15309 डिवाइडेड बाई 8 इंटू x पावर 5, और यही हमारे पास जो है इसकी 5th टर्म की एक्सपेंशन है, जिसको हम चूँकि ये हमारे पास x पावर 5 है सो हमारे पास ये कांस्टेंट जो बनेगा ये हमारे पास इसके 5th टर्म की जो है वो हमारे पास एक्सपेंशन होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का बाइनोमियल थ्योरम पे लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।